हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। कैसे चल रहा है? अभी हम सब लोग गर्मियों की तरफ जा रहे हैं और गर्मी में बच्चों का केयर एग्जैक्टली कैसे लेना चाहिए। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो बच्चे के लिए हर सीजन अपने साथ कई नए चैलेंजेस लेके आता है। हर एक का अपना अपना फील होता है गर्मियों को लेके। मुझे पर्सनली बचपन से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज स्कूल को छुट्टियाँ होती है, मामा के घर जाने को मिलता है, एक फैमिली ट्रिप तो पक्का होता है और बहुत मज़े करने का टाइम होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ क्या हमारे बच्चे फील कर रहे हैं? जेन्युइनली स्पीकिंग नहीं, बारिश हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बच्चा हर सीजन को जब भी पहली बार एक्सपीरियंस करता है तो उसका बॉडी उस सीजन को कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये हम लोग को नहीं पता है। ये पर्टिकुलर वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज हम लोग वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चे के स्किन को लेके, बच्चे की गमोरियों को लेके, बच्चों के कपड़ों को लेके, बच्चों के लिए कौन सा तेल यूज़ करना सही है, बच्चों के लिए कौन से बेबी प्रोडक्ट यूज़ करना सही है, बच्चों को एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों से हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है हमारी बॉडी में कितने स्वेट ग्लैंड्स हैं? स्वेट ग्लैंड मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में गर्मी शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और ये स्वेट ग्लैंड पसीना बाहर निकालना चालू कर देते हैं ताकि वो अपने बॉडी को ठंडा कर सके नेचुरली। तो वो पसीना बाहर निकलने वाले जो ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी में होते हैं 4 मिलियन, गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होता है। वो कौन सी जगहों में बहुत ज़्यादा होता है? आपके नेक के यहाँ पे अगर फोल्ड्स है तो सो बॉडी में जहाँ जहाँ पे फोल्ड्स है वहाँ पे, आपके प्राइवेट एरिया के साइड में, आपके हाथों में पाम्स, आपके फीट और आपके प्राइवेट एरिया के फोल्ड्स। सो ये सब जगह है जहाँ पे स्वेट ग्लैंड थोड़े ज़्यादा रहता है। बच्चों के केस में जैसे ही बच्चों के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है वैसे एग्जैक्टली इंसानों की तरह उनके भी स्वेट ग्लैंड में से पसीना बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पसीना जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है वैसे सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो उसको रिएक्ट करने लग जाता है, उसको एडजस्ट करने लग जाता है, बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करने लग जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? पसीना जैसे ही बाहर निकलता है सराउंडिंग में वो पसीना इवॉपरेट हो जाता है और बॉडी ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल कूलिंग इफेक्ट। बट बच्चों के केस में ये जो स्वेट ग्लैंड है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो जैसे ही पसीना बाहर निकलने की कोशिश करता है कई बार वो पसीना स्किन के बाहर के लेयर में ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को छोटी छोटी गमोरियाँ आ सकती है जो पूरे बॉडी पे भी आती है। बच्चों को कभी कभी अंडर आर्म्स, अंडर द नेक, इन सारी जगहों पे बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होता है। तो आपको एक बहुत मेजर चीज़ ख्याल रखना है, बच्चों का बॉडी एवरी डे गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। बच्चे को अगर स्वेट ग्लैंड की वजह से, मतलब गर्मी की वजह से घमोरियाँ हो रही है तो यूजुअली घमोरियाँ आ तो जाती है एकदम बारीक बारीक से लाल कलर के दाने और वो 3 से 5 दिन में ऑटोमेटिक चले भी जाता है। बट अगर आपको ऑब्जर्व हो कि वो दाने कुछ ज़्यादा ही ब्राइट रेड है, उसमें से कहीं पे पस फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व हो रहा है या बच्चे ने स्क्रैच कर दिया तो खून आ रहा है या जख्म जैसा हो गया, तो फिर आपको एक बार आपके डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्चों को गर्मियों में जो रैशेस होते हैं उसकी तकलीफ ना हो? फर्स्ट थिंग, बच्चे का सराउंडिंग हमेशा ठंडा या कंफर्टेबल टेम्परेचर रखने की कोशिश करो। एयर कंडीशन, कूलर, फैन, क्या हम लोग ये चीज़ें लगा सकते हैं? 100% लगा सकते हो। एसी, कूलर, ये चीज़ें अगर आप लोग लगाते हो, आपको इंश्योर करना है घर का जो टेम्परेचर है वो 23 से 28 के बीच में रहना चाहिए। बिलो 23 बच्चों की बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, बच्चे की स्किन के लिए भी ड्राइनेस क्रिएट करता है। अबाउट 28 इट विल बी टू वार्म। तो 23 to 28, स्पेशली वो लोग जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, मतलब जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को ये चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। बच्चा जिस किसी कमरे में हो वो कमरा वेंटिलेटेड रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है और पूरे दिन बच्चा सिर्फ एयर कंडीशन या एसी में है। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया।
थोड़ा बहुत फ़ैन ऑन रख के नेचुरल वेंटिलेशन आप लोग जितना रखोगे उतना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो छोटी छोटी घमौरियाँ बच्चों के बॉडी पे हो चुकी है, उसको बेसिकली बहुत सारे लोग बड़ों के लिए जो घमौरिया वाला पाउडर आता है वो लगा देते हैं, या जो बच्चों का पाउडर आता है वो स्प्रेड कर देता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है ये चीज़ अलाउड नहीं है। बच्चों को अगर कहीं पे भी घमौरिया हुई, स्पेशली फोल्ड्स में अगर घमौरिया हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है बच्चे को या तो नॉर्मल गुनगुने पानी से, बहुत ठंडा पानी बच्चों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, बट यस नॉर्मल एकदम माइल्ड वार्म पानी से अगर आप लोग जेंटली स्पॉन्ज कर दो, किसी भी रैश वाले एरिया पे कपड़ा घिसना नहीं है, जस्ट डैब 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 करके बच्चे की बॉडी को माइल्डली वार्म कर दो। हर फोल्ड का एरिया सिर्फ एक बार खोल के चेक कर लो, क्या कुछ वाइटिश पाउडर जैसा दिख रहा है, तो फिर दैट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन कि घमौरिया स्प्रेड होके वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने लग गया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप बहुत ऑब्जर्व करो कि नहीं घमौरिया ही है बट बच्चों को से थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे को लाइट मतलब ठंडे से थोड़ा सा वार्म और वार्म से थोड़ा सा ठंडा, ऐसे पानी से बच्चे को पूरे बॉडी स्पॉन्ज कर देना है। प्रीफरेबली बच्चे को 23 to 28 AC टेम्परेचर या वेल वेंटिलेटेड फैन में रखना है, तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चे की घमौरियाँ धीरे धीरे कम होने में हेल्प होगी। दूसरा चीज़, एलोवेरा वर्क्स ब्रिलियंटली वेल। तो अगर आप लोग एलोवेरा जेल, जैसे मेरा गार्डन है और मेरे घर में बहुत सारा फ्रेश एलोवेरा होता है, तो एलोवेरा को बीच में से कट करके उसका जेल अगर आप लोग जेंटली बच्चे के रैश वाली एरिया पे लगा दोगे एंड जस्ट उसको छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करो, वो ऑटोमेटिकली कूलिंग इफेक्ट देगा। दूसरा चीज़ जो आप लोग कर सकते हो, आइस क्यूब। ये हम लोग इनफैक्ट लार जो बच्चे मुंह में से निकालते हैं सलाइवा, तभी जो रैशेस हो जाती है रेड वाली, उसके लिए भी सेम चीज़ बोलते हैं। डायरेक्टली आइस क्यूब आप लोग बच्चे के मुंह के ऊपर या रैशेस के ऊपर नहीं लगा सकते, कोई पतला कॉटन का कपड़ा ले लो, उसमें आइस क्यूब डाल दो और जेंटली बच्चे के मुंह के लिप्स के आसपास आप लोग उसको डैब डैब कर सकते हो। नहीं तो आइस क्यूब से मेरा बच्चा बहुत अनईजी हो जाता है, तो अगर आपके पास ठंडा पानी है तो ठंडे पानी में कोई कॉटन का कपड़ा लो, उसको डिप कर दो, अच्छे से निचोड़ दो और उससे जेंटली बच्चे का वो रैश वाला एरिया सिर्फ पोंछ के निकाल दो, उससे बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अब जानते हैं हम लोग ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उसको रैशेस हो ही ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के कपड़े। नॉर्मल थंब रूल क्या है कि आप जैसे कपड़े पहनना प्रीफर करते हो उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनाओ, बट वो थिक लेयर नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर नॉर्मल सिर्फ ये कपड़ा पहना हुआ है, अंदर बनियान वगैरह नहीं पहना हुआ है, तो बच्चे को अंदर पतला कॉटन का बनियान और उसके ऊपर हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस वाला कोई ड्रेस, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। क्यों डबल लेयर दो चीज़ों के लिए, एक तो बच्चों का वो प्योर कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छे से स्वेट अब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरा चीज़ जो अंदर का पतला मलमल का कपड़ा है वो ये नए वाले जो कपड़े हैं, मतलब जो आप ऊपर कपड़े पहना रहे हो, उसका उस रैशेस पे फ्रिक्शन नहीं होने देता है, इसीलिए डबल लेयर ऑलवेज बेटर है। क्या बच्चों को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनाना चाहिए? आइडियली हम लोग बोलते हैं कि गर्मी में फुल स्लीव्स वाले कपड़े मत पहनाओ जब भी आप लोग घर के अंदर हो, बट फुल स्लीव्स वाले तभी पहनाओ जब भी आप लोग बच्चे को घर के बाहर लेके जा रहे हो, स्पेशली प्रैम में शाम के वक्त अगर चक्कर मारने के लिए लेके जा रहे हो, तो प्रीफरेबली बच्चे ने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए मॉस्किटोज से बचने के लिए। पूरा दिन गर्मी, बच्चा एसी में है, सडनली बच्चा ओपन एयर में गया है जो बहुत ठंडा भी नहीं है बहुत गर्म भी नहीं है, थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, तो बच्चे को ये जो सडन टेम्परेचर चेंज है उससे तकलीफ हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को अगर आप बाहर लेके जा रहे हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाओ और फिर बाहर लेके जाओ, स्पेशली शाम के वक्त। यूजुअली शाम का टाइम मतलब कौन सा टाइम होता है? 5 o'clock ऑनवर्ड्स। जैसे अभी मैं शूट करी हूँ, ये 5 बजे के आगे का माहौल है, काफ़ी प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, तो हम लोग बच्चे को लेके जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, बच्चे को ओवर लेयरिंग मत करना। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है कि शायद मैंने बच्चे को बॉडी को टच किया, बच्चे का बॉडी एकदम ठंडा हो गया था तो मैंने बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। दैट्स नॉट द रियलिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको
खुद को बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, तो बच्चे को भी वही हो रहा है। पसीना आ चुका है और एयर से वो पसीना इवापोरेट हो चुका है, तो बच्चे का बॉडी का वो पोर्शन थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। दैट डज नॉट मीन बच्चे को ठंडी लग रहा है, बच्चे को वही फील हो रहा है जो आप लोग को फील हो रहा है। इसीलिए प्लीज़ बच्चे को ओवर लेयर मत करो, ब्लैंकेट भी डाला, ये भी डाला, वो भी डाला। इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं कि रात के समय बच्चे को फुल रॉम्पर या कुछ पहना के आप लोग को बिना आप किसी ओढ़न के भी बच्चे को सुला सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आप लोग को ध्यान में रखना है, प्रीफरेबली अवॉइड करना है कि आप बच्चे को पीक सन जब भी है तभी घर के बाहर नहीं लेके जाना है। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि 10:30 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक सन सिर के ऊपर रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो उस समय आपको अवॉइड करना है कि आप बच्चे को बाहर लेके जाओ। अगर बहुत ही इमरजेंसी है कि नहीं शायद डॉक्टर के पास जाना है, हमको बाहर लेके ही जाना पड़ेगा, तो प्रीफरेबली साथ में अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो या बच्चे को आप हैट पहना सकते हो। प्रीफरेबली कार में वगैरह ट्रैवल करते हो तो एसी चालू रखो। सडन फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। बहुत कूल रखा है आप लोगों ने कार और बच्चा सडनली गर्मी में, तो ये चीज़ बच्चे को तकलीफ देता है। तो आपको कार के अंदर का टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना है। अगर आप पीक धूप के टाइमिंग पे बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो प्रीफरेबली फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहनाओ। मच्छर यूजुअली शाम के टाइमिंग पे ज़्यादा आते हैं, तो स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनाओ, दैट्स ऑलवेज बेटर। और अम्ब्रेला कैरी करोगे तो बच्चे का स्किन प्रोटेक्ट हो जाए। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि आप बच्चे को धुले हुए कपड़े पहनाओ। ब्रांड न्यू शॉप में से लाया हुआ कपड़ा डायरेक्टली बच्चे को नहीं पहनाना है, बिकॉज काफ़ी सारे कपड़ों में वो माइल्ड स्टार्च का कंटेंट हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के रैशेस पे फ्रिक्शन होकर बच्चे के रैशेस बढ़ सकते हैं। बच्चे को बहुत बार, हम लोग को भी कभी कभी नए कपड़े पहनो तो स्वेटिंग ज़्यादा होता है, बिकॉज दैट्स नॉट येट, फैब्रिक ने अब तक सांस लेना शुरू नहीं किया। फैब्रिक तभी ब्रीदेबल फैब्रिक बन जाता है जब भी वो एक दो बार धुल चुका है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। प्रीफरेबली समर सीजन में डायरेक्टली नए कपड़े शॉप में से लाके मत पहनाओ, दैट्स ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट थिंग, बच्चे का स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज करो, बिकॉज अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है तो बच्चे का स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि गर्मी के सीज़न में अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो माँ ने ज़्यादा पानी पीना है और बच्चे को ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। अगर बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो आपको बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी आप लोग दे रहे हो वो ज़्यादा ऑफन देना है, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पहले 1 साल में बच्चों को नहीं देते हैं। तो आप सिप बाय सिप पानी भी दे सकते हो, बट आपको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला ज़्यादा देना है। अगर आपका बच्चा 1 साल प्लस है तो यस, पानी ज़्यादा ऑफ़र करो। आप लोग बच्चों को नारियल पानी ऑफ़र कर सकते हो, बटर मिल्क ऑफ़र कर सकते हो, सूप्स ऑफ़र कर सकते हो, स्मूदीज़ ऑफ़र कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जिसमें लिक्विड का इंटेक ज़्यादा है तो बच्चे का इनर बॉडी काम डाउन और कूल रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ गर्मी में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का फूड इंटेक थोड़ा सा कम हो रहा है। ज़्यादा टेंशन मत लो पेरेंट्स, हम लोग एज एन एल्डर भी फूड इंटेक थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज खाना जाता नहीं है। तो आप लोगों को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, स्मूदी, सूप्स, बटर मिल्क, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो तो बच्चे को गर्मी की वजह से एटलीस्ट उनका वेट और ग्रोथ अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, और एक चीज़ जो आप लोग 100% कर सकते हो वो मतलब फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स काफ़ी ठंडक देते हैं बॉडी में, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, स्ट्रॉबेरीज है, संतरा मौसम्बा है। दिस ऑल फ्रूट्स विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट और हीलिंग इफेक्ट भी। जैसे विटामिन सी वाले सारे फ्रूट्स जो है वो गर्मी से जो उनको इरिटेशन हो रहा है उसमें हीलिंग इफेक्ट के लिए भी काम करेगा। तो फ्रेश फ्रूट्स जूस फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में, डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ चाइल्ड, प्लीज़ बच्चे को ऑफ़र करो तो बच्चे का रिकवरी और बच्चे का गर्मी से मैनेज करने का शेड्यूल बहुत इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। डू इंश्योर दैट आप बच्चे को 24 घंटा घर के अंदर नहीं रखो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है गर्मी है बाहर जाएंगे तो बच्चे को ह्यूमिडिटी की वजह से तकलीफ हो जाएगा, बट ये दुनिया है। बच्चे को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक वेदर कंडीशन है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर चाइल्ड। नेक्स्ट थिंग, बच्चों के बालों का एरिया। कई बार अगर बच्चे को बाल बहुत ज़्यादा है तो पसीना आके बालों के अंदर घमोरियाँ होने की पॉसिबिलिटी होती है।
तो आप जब भी बच्चे का बॉडी चेक कर रहे हो तभी आपको ये सिर का एरिया भी बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए ताकि आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं करें। नेक्स्ट थिंग जो आप लोग को ध्यान में रखना है, कर्ड, दैट इज दही। दही बॉडी पे काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। दही आप बच्चे को एज अर्ली एज 6 महीने के आगे देने लग जाते हो। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोबायोटिक, तो आप लोग वो बच्चे के डाइट में रख सकते हो, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट में वो रह सकता है। नेक्स्ट थिंग, क्या हम लोग को बच्चे को बार बार नहलाना चाहिए? एज एन अडल्ट गर्मी के दिनों में 2 बार नहाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बच्चे को 2 बार नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा देर पानी में मत छोड़ो ऑन एवरी डे बेसिस। यस, थोड़ी देर बच्चा पानी में खेलता है, बच्चे को अच्छा लगता है, दैट्स मोस्ट वेलकम, बट बहुत ज़्यादा देर बच्चे को पानी में मत छोड़ो। बच्चे को दिन में 2 बार नहलाना या स्पॉन्ज करना, इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। क्या हम लोग को बच्चे को मसाज करना चाहिए? मसाज आपको वैसे भी 1 साल तक करना है। प्रीफरेबली हम लोग बोलते हैं गर्मी के सीज़न में सबसे अच्छा वो तेल है जो थिन लेयर फॉर्म करता है। गाढ़े वाले तेल जैसे सरसों का तेल, ऑलिव का तेल, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए स्पेशली गर्मी के दिनों में, बिकॉज वो स्किन के ऊपर मतलब स्वेट ग्लैंड के ऊपर एक अपना कोट बना देता है। स्वेट ग्लैंड ऑलरेडी पोर आउट नहीं कर पा रहे और ऊपर से आप लोग एक थिक लेयर बना दोगे तो तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल। अगर आप में से किसी को बहुत वंडरफुल मिक्सचर चाहिए थिन ऑयल का, तो आप लोग मायदुजा का बेबी ऑयल भी ट्राई कर सकते हो। वो बहुत अच्छे से बच्चे की बॉडी को नरिश करता है, स्किन को नरिश करता है। उसके बाद आप लोग जेंटल शिया बटर वाले होममेड सोप चाहिए तो मायदुजा का ले लो। जेंटली बॉडी को क्लीन कर दो। क्लीन करने के बाद डैप 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 कर दो, फिर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ। अगर आपको कहीं पर रैशेस दिखता है तो वो एरिया ऑब्जर्व करो। डाइपर रैशेस घर पे कैसे ठीक करना है उसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करियो। बट डाइपर्स बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में नहीं पहनाना है। आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि गर्मी के सीज़न में बच्चों को डाइपर रैश होना या पॉटी की जगह पे जेनाइटल्स के आसपास रेड रैशेस होना है बहुत कॉमन है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स है। अगर कॉन्स्टेंटली वो एरिया नॉन एरेटेड रहता है तो उससे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। प्रीफरेबली डोंट यूज़ डाइपर्स। अगर आपको नहीं पॉसिबल है कि शायद हम लोग जहाँ पे रहते हैं हम लोग के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपको 2 डाइपर के बीच में बच्चे को 15-20 मिनट वो एरिया ओपन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सीक्रेट टिप, आपके बच्चे को दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार बिना कपड़ों के रखो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जहाँ पे माइल्ड पंखा चालू है या 25 के आसपास टेम्परेचर पे कूलर चालू है और बच्चा बहुत पीसफुली सोया, चाहिए तो एक पतला कॉटन का कपड़ा अंग पे डाल देना, बट बच्चा अगर बिना कपड़ों के कुछ देर के लिए, तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा बच्चे को हीट से तकलीफ नहीं होता है। एब्सोल्युटली लास्ट टिप, ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके ये ऑब्जर्वेशन हुआ है कि गर्मी के दिनों में स्पेशली इवनिंग टाइम में मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा आसपास घूमते हैं। तो मेरे स्टूडेंट के केस में मम्मा स्पर्श का जो टर्मरिक बाम है वो बहुत वंडरफुली काम करता है। तो आप लोग बच्चे को जब भी बाहर लेके जा रहे हो तो इंश्योर करो कि आप लोग बच्चे को फैब्रिक रोल ऑन या मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस लगा के बाहर लेके जाओ, ताकि बच्चों को मच्छर से तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे मॉस्किटो बाइट ऑलरेडी हो चुका है तो फिर क्या आप लोग लगा सकते हैं, ये जो टर्मरिक बाम मैंने आप लोगों को बताया वो अप्लाई कर सकते हो, पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हो, एंड इट विल हैव अ सुपर हीलिंग इफेक्ट। गर्मियाँ है, एंजॉय करने का दिन है, छुट्टियों का सीज़न है, बहुत प्रेशर मत लो, बच्चों के साथ ये सीज़न एंजॉय करो। तो ये हो गई कुछ बहुत बेसिक चीज़ है। क्या बच्चे को हम लोग 2 बार नहला सकते हैं, बच्चों के लिए साबुन मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करना है, बच्चे के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है, बच्चों के लिए हम लोग कपड़े किस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे को घमौरिया ना हो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना और कमेंट करके हम लोग को बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। कीप वॉचिंग मायदुजा। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना इन प्लानिंग स्टेज, प्रेगनेंसी, सॉलिड इंट्रोडक्शन, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप लोग होम प्ले को डेवलपमेंट प्ले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके 160+ आइडियाज़, तो इन सब चीज़ों के लिए
ज्वाइन कीजिए माय दूजा के। ये सारे कोर्सेज आपको पिंपरी, मुंबई और ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। आई वुड लव टू हैव यू ऑल एज माय दूजा फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।